कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी श्रद्धालुओं, आज आप सभी 10 लक्षण महापर्व में सप्तम दिवस मना रहे हैं। प्रत्येक दिवस अलग अलग भूमिका के साथ आ रहा है और जा रहा है। उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, सत्य, तप, ये आज सप्तम दिवस है। 4 कषाय जब चली गई तो 4 धर्म आपके जीवन में आया। उसके बाद आपने संकल्प ले लिया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। ऐसे 5 दिवस बीत गए। षष्ठम दिन, षष्ठम धर्म संयम का था कि हम हिंसा नहीं करेंगे। आज तप का दिन है। तप क्या है? मुनि महाराजों के लिए उनका जीवन तप में ही होता है। क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, मायाचारी नहीं करनी, लोभ नहीं करना, पवित्रता के साथ जीवन जीना है। क्षमा धर्म, विनय धर्म, सरलता, सहजता, पवित्रता, सत्यता, अहिंसा, ये उनके अंतरंग में धर्म विराजमान रहते हैं। महानुभाव, साधु का जीवन तप में है। बहुत सारे लोग हैं जो नाकामयाब होने के बाद भी जिद करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, संघर्ष पे संघर्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों की जीवनियाँ पढ़ते हैं कुछ लोग। लेकिन साधु का जीवन, दिगंबर साधु का जीवन तो अपने आप में ही संघर्ष में है। उनका जीवन तप में है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकरण शावकाचार में दिया है, साधु कैसा हो, तो उन्होंने लिखा कि विषय आशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। जो विषय आशाओं से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, किसी प्रकार की आसक्ति ना हो, ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हों, ऐसे तपस्वी प्रशंसनीय है। अन्य तपस्वी प्रशंसनीय नहीं कहा। महानुभाव, दिगंबर साधु के जीवन में तप के लिए दिया है कि 12 प्रकार का तप दिया। अंतरंग तप भी दिए हैं और बहिरंग भी। ऐसा नहीं है बाहर से ही तप करो। साधु के लिए दिया कि अंतरंग तप और बहिरंग तप दोनों करने हैं। शरीर को भी तपाना है और आत्मा को भी मंजन करना है। बहिरंग तप में 6 प्रकार के दिए, अंतरंग तप भी 6 प्रकार के दिए। बहिरंग तप में दिया है उपवास। मुनि महाराजों को उपवास करने के लिए दिया। उपवास भी कैसे, ऐसे नहीं, साधारणतया उपवास करना। 4 प्रकार की भोजन सामग्री होती है, खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। इन चारों सामग्रियों का त्याग कर देना। कब तक के लिए? जब तक की सामर्थ्य हो। 24 घंटे तक का त्याग करना ये उपवास कहलाता है। अब कितने दिन तक, कितने समय तक त्याग करना है? 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 1 पक्ष, 2 पक्ष, 1 ऋतु, 1 चातुर्मास, 4 माह, 6 माह, 1 वर्ष, कितने दिन तक का उपवास कर सकते हो? ये साधु के लिए दिया। उपवास में भी क्या करना है? आचार्यों ने दिया है
उप समीपम वासम करोति इति उपवासा। अपनी आत्मा में वास करना उपवास है। ऐसा नहीं है उपवास करना है तो मुनि महाराज काम में लग जाएं। मुनियों के लिए दिया है कि आज उपवास किया है तो उपवास में आत्मा के निकट रहो। आहार किया है किस लिए किया? ध्यान करो, अध्ययन करो, प्रभावना करो, साधना करो। साधु की नहीं तो कुछ नहीं आता, अनपढ़ है कुछ भी नहीं आता। कुछ भी माने कुछ भी नहीं, तो कह रहे साधुओं की सेवा करो, वैयावत्ती करो। और अगर ये भी नहीं करते तो कह रहे क्यों खाते, भूखे रहो। भोजन कर किस लिए रहे हो? शरीर चला किस लिए रहे हो? मात्र जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। दिगंबर साधु ऐसे ही पूजनीय नहीं होते। धन्य है वो मुनिराज जो दिगंबर है। मुनि सकल वर्ती बड़भागी, वो बड़भागी हैं। पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब जाके कोई व्यक्ति दिगंबर साधु बनता है। और दिगंबर साधु बनने के बाद समाधि हो जाए तो कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों अरबों खरबों संख्यात जन्मों का पुण्य कोई एकत्रित किया हो, साधु बना हो, और उसके भी फिर दुगने कर दो। तनी कौन सा कैसा पुण्य किया था जो समाधि हो गई। महानुभाव ऐसी चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास करते हैं। उसके साथ साथ अमोदर्य मुनि महाराज एक बार आहार करते हैं, खड़े होके आहार करते हैं। कुछ लोग 10 लाक्षण पर्व या अष्टानिका पर्व में एक समय भोजन खाते हैं। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि एक टाइम खा रहे हैं, मात्र 8 और 10 दिन के लिए। लेकिन दिगंबर साधु तो यावत जीवन एक समय खाता है। बैठ के भोजन ज़्यादा होता है, खड़े होके कम होता है। और मुनि महाराज के लिए कहा है कि अमोदर्य भूख से 12 महीने ही कम खाना है। पहली बात तो खड़े होके खाना, दूसरी बात एक टाइम खाना है, तीसरी बात उसमें भी कम खाना है। पेट के 4 हिस्से किए हैं। गर्मी में 2 हिस्से पानी, 1 हिस्सा रोटी का। सर्दी में 2 हिस्से रोटी के, 1 हिस्सा पानी का, और 1 हिस्सा तो 12 महीने खाली ही रखना है। डॉक्टर साहब मनीष जी यहाँ बैठे हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि पेट भर के कभी मत खाना, कब्ज की गैस की बीमारी रहेगी। पूछ लेना इनसे, डॉक्टर साहब से। और रोटी ही रोटी नहीं खाना, कुछ फल भी खाना, और रोटी सब्जी भी कौन सी खानी है, जो पानी वाली और रसेदार। कुछ सब्जी कुछ दाल खानी है। ऐसा नहीं आप सारी दाल और रोटी खा जाओ तो अन्न की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है तो अन्न की मात्रा कम हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। आचार्यों ने कहा है कि शरीर को संतुलन बना करके जीवन कैसे जीना है। शरीर और आत्मा दोनों का संतुलन बनाना है, बैलेंस बनाना है। ज़्यादा अन्न भी नहीं खाना, ज़्यादा पानी भी नहीं पीना, दोनों का संतुलन बनाना है। खाद्य स्वाद लेह और पेय चाटने वाली सब वस्तुएं मुनि महाराज को दिया है। जो चटनी है, चटनी मुनक्का की चटनी, बादाम की चटनी, या फिर नमकीन चटनी जो आती हैं, धनिया पुदीना की, अमचूर की, सोठ की, ये चाटने योग्य जो चटनियाँ हैं उनको मुनि महाराज के लिए चाटनी नहीं है। भट्टकेर स्वामी जी ने मूलाचार में दिया है कि साधु चाट के भोजन नहीं कर सकता। कितना अनुशासन बनाया है। स्वाध्य सौंफ, सुपारी, इलायची, लौंग मुनि महाराज के लिए दिया है
कि स्वाद्य सामग्री मात्र इतनी ही खानी है जिससे कि दांतों में किसी प्रकार की बैक्टीरिया जम्स वगैरह ना लग जाएं, जिससे पायरिया की बीमारी ना हो जाए। शरीर को स्वस्थ भी रखना है, आत्मा को भी स्वस्थ रखना है, दोनों को भोजन कराना है। शरीर का भोजन तो एक खाद्य सामग्री है, आत्मा का भोजन ये शास्त्र की सामग्री है। स्वाध्याय, ध्यान, महानुभाव, मुनि महाराज का ये तप है, भूख से कम खाना। पहले ही खड़े होके खा रहे हैं, खड़े होके कम खाया जाता है, बैठ के ज़्यादा खाया जाता है। प्रैक्टिकल करके देखना। और उसमें भी दिया है खड़े भी ऐसे नहीं होना तुम जैसे शादी ब्याह में खड़े होके खा लेते हो, बफर सिस्टम। कौन सा बेवकूफ़ सिस्टम या बफर सिस्टम, ऐसे होते हैं ना, है बफर कहते हैं बेवकूफ़। मुनि महाराज के लिए ऐसे नहीं है कि बफर सिस्टम हो। खड़े होना है तो दिया है कि दोनों पैरों के अंतराल में 4 उंगल का अंतराल हो, इतना ही दूरी होनी चाहिए। दोनों पैर सीधे हों, उन दोनों पैरों की सीध में अंजलि हो, अंजलि नाभि से ऊपर हो, दोनों अंजलि भी करपात्र भी एक हाथ के ऊपर एक हाथ रखा हो। करपात्र भी खोल नहीं सकते, कह रहे खोल दें तो बस हो गया अंतराय। पैर हिल गए तो हो गया अंतराय। चल नहीं सकते, एक ही जगह खड़ा होना है। कुछ लोग पंखे से वो पंखा जुहारते हैं, वो पंखा जुहारते जुहारते एक बार 2 बार तो मार ही देते हैं। लेकिन मुनि महाराज को कहा है कि कोई मच्छर, डांस, मक्खी अगर ये काट भी ले तो उस समय खुजा नहीं सकते, हाथ जल जाए तो हाथ खोल नहीं सकते। ऐसे में भी एक समय करना, उसमें भी भूख से कम करना, ये अमोदर्य तप है मुनि महाराज का। महानुभाव, उपवास करना, अमोदर्य करना, व्रत परिसंख्यान, सीमा बांध ली, इस गली में, इस मोहल्ले में, इस नगर तक, इस गांव तक जाऊंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा घर वहाँ तक है। भैया मुनि महाराज की सीमा है, तुम्हारा घर तो कहीं भी हो सकता है। मुनि महाराज की सीमा होती है कि मैं एक घर, एक मोहल्ले, 2 मोहल्ले, या एक घर, 2 घर, 10 घर तक जाऊंगा। कुछ भी नियम ले लें। एक मुनि महाराज थे, भीम मुनि महाराज, उन्होंने नियम ले लिया कि मैं भाले की नोक पे रख के जो हार देगा उससे हार लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ये क्यों लेते हैं? ऐसा नहीं है कि पागलपन है, ले लिया, चौमन में सोच लिया, इसीलिए नहीं, इसलिए कि अपना भाग्य अजमाते हैं, देखते मेरा कर्म है बलवान या मेरा पुरुषार्थ बलवान। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी, उनके बारे में लोग कहते हैं कि बैल के सींग में गुड़ की ढेली लगी हो ऐसी विधि ले ली। ऐसे कोई विधि लेते हैं क्या? लोग कुछ भी सोच लेते हैं, ऐसी कोई विधि नहीं थी उनकी। नहीं तो कल को तुम कहोगे कि बैल के ऊपर भैंस बैठी हो, भैंस के ऊपर सांड बैठा हो, ऐसे थोड़ी ना कोई विधि ले लेंगे। विधि लेने के भी नियम है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव, कितना अनुशासन दिया है। ऐसा नहीं जो मन में सोच लिया। मुनि महाराज के लिए दिया है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक विधि लेनी है, नियम ले सकते हो। विधि ये नहीं थी बैल के सींग में गुड़ की ढेली हो। उनका नियम तो गुड़ का था कि गुड़ अगर आज किसी के हाथ में होगा तो पड़क जाएंगे। किसी के हाथ में गुड़ नहीं था, 2 बैलों में लड़ाई हो गई, जा कर के भगदड़ मच गई। बैल दौड़ करके जा रहा था, किसी की दुकान में बोरियां रखी थी, नाच की दुकान थी, तो उसमें गुड़ भी रखा था। उसने उस गुड़ में उसने सींग मार दिया और वो गुड़ की एक ढेली उसके सींग में लग गई। अब लोग तब से कहने लगे आचार्य महाराज ने ऐसी भी विधि ली थी, बैल के सींग में गुड़ की ढेली लगी हो। अरे मूर्खानंद चौधरी, लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुनि महाराज कुछ भी नहीं करते। जो मन में आया वो नहीं कर सकते, आगम अनुकूल चलना पड़ेगा। विधि भी लेनी है और ले ली। भीम मुनि महाराज ने विधि ले ली तो रानी को स्वप्न आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए तो रानी ने एक दिन राजा से कह दिया मेरा मन हो रहा है कि मैं भाले की नोक पर, भाले की नोक से आहार दूं किसी मुनि महाराज को। मुनि महाराज का पड़गना हुआ और
भाले की नोक छोटा सा भाला बनवाया सोने का, उस पर फिर हार रख के दिया। महानुभाव ऐसी ऐसी आखड़ी लेके भी निकलते। ये मुनि महाराज की आखड़ियाँ हैं, व्रत परिसंख्यान। उसके साथ साथ रस परिसंख्यान 6 रस होते हैं, घी, तेल, दूध, दही, मीठा, नमक। साइंस कहता है, डॉक्टर साहब साइंस कहता है कि पेट के अंदर शरीर को संपूर्ण रसों की आवश्यकता होती है। थोड़ा घी भी खाना चाहिए, सब्जियों में घी का छोंक लगाओ, रोटी रूखी रखो, नमकीन पापड़ तेल के बनाओ क्योंकि तेल की भी आवश्यकता होती है। थोड़ा सा मीठा भी खाना चाहिए, कभी रसगुल्ला कभी कुछ खाना चाहिए मीठे में। जरा सा एक गुड़ का डला, तो साइंस कहता है कि एक गुड़ की डली 12 महीने खानी चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। यूरिन इन्फेक्शन गुड़ खाने से ही ठीक हो जाते हैं। गुर्दे की बीमारी, हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, आंतों की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, ये सारी बीमारियां मात्र एक डला गुड़ रोज खाने से ही ठीक हो जाती है। 1 कटोरी दही रोज खानी चाहिए। मीठा खाना चाहिए, थोड़ा घी, थोड़ा तेल, थोड़ा दूध, संपूर्ण आहार है दूध। दूध कभी त्याग मत करना। पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी कहा करते कि सब त्याग कर दो लेकिन दूध का त्याग मत करना, क्योंकि दूध संपूर्ण आहार है उसकी। घी, तेल, दूध, दही, मीठा, नमक, दूध में सब होता है। नमक, थोड़ा नमक जरूर लेना चाहिए, और ऊपर से भी ले तो 1 चने के दाने जितना नमक दिया है आयुर्वेद में। मानवा मुनि महाराज के लिए दिया है कि 6 रसों का त्याग करना ये उनका एक तप है। कैसा जीवन है उनका। साइंस कहता है शरीर को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा घी, थोड़ा तेल, थोड़ा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा मीठा, थोड़ा नमक चाहिए, रोज चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा सबकी। और मुनि महाराज के लिए दिया है सब त्याग करो। लोग परेशान रहते हैं, क्या बनाएं, कुछ नहीं, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। और उसके साथ साथ मुनि महाराज के लिए विविक्त शय्यासन। कुछ लोग, एक जगह हम गए तो टूटे हुए पाटे रखे थे। हमने उनसे पूछा भैया इसे ठीक क्यों नहीं कराते हो। कहने लगे आप जैसे दिगंबर साधु आते हैं तो उनके लिए रखे हैं। हमने कहा क्यों, ये उनके लिए क्यों रखे हैं। कहने लगे उनका विविक्त शय्यासन नाम का एक तप है, सहन करो। मुनि महाराज के लिए दिया है शरीर को कष्ट नहीं देना, शरीर को तपाना है। कुछ लोग हाथ से ब्लेड से हाथ काट लेते हैं, नसें काट लेते हैं, हाथ पे टैटू बना लेते हैं। मुनि महाराज को कहा है कि साधु शरीर से खिलवाड़ नहीं करेगा, साधना करनी है। उसके लिए भी आपने देखा हो कभी किसी साधु को, कोई किसी का हाथ कटाओ, पैर कटाओ, मुंह फटाओ, दाग हुए हों, मस्से हुए हों, ऐसा कोई दिगंबर साधु नहीं मिलेगा। साधु बनने के बाद कोई कर्म उदय में आ जाए तो बात हो रहे, लेकिन दिगंबर साधु बनने से पहले बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, हजारों तो टेस्ट होते हैं, तब जाकर के दिगंबर साधु बना जाता है। एक नहीं, हजारों। अगर जरा सी भी कमी दिख गई, टैटू बनाए कैंसिल, उंगली कटिए खत्म, भेंगापन खत्म, तुतलापन खत्म, बहरापन, अंधा लूला लंगड़ा रोगी कोड़ी नहीं बन सकता, नीच क्षूद्र कुल का नहीं बन सकता, विधवा का, जिसने पुनः दोबारा शादी कर ली हो उसका पुत्र दोबारा साधु नहीं बन सकता। एक नहीं, और फिर इसमें भी दिया है रोगी हो साधु नहीं बन सकता, असाध्य रोग हो साधु नहीं बन सकता। और इन सब होने के बाद भी अगर गुरु की परीक्षा में पास नहीं हुए तो साधु नहीं बन सकता। महानुभाव साधु के जीवन का तब है, अपने शरीर को तपाने के लिए दिया है, सहन करना। आचार्य श्री शांति सागर जी, चारित्र चक्रवर्ती 8 घंटे तक चट्टान पे वज्रासन से बैठते थे, जिसमें योग गुरु जो हुआ करते हैं वो कहा करते हैं कि योगा मैट बिछाओ, चद्दर बिछाओ, थोड़ी सी मोटी सी गद्दी बिछाओ, उसके ऊपर लगाना, नहीं तो हड्डी टूट जाएगी, हड्डी में कुछ फ्रैक्चर आ सकता है, चुभन हो सकती है। और दिगंबर साधु उस वज्रासन से चट्टान पे बैठते हैं, जबकि योग में दिया है कि समतल भूमि पर आसन लगाना चाहिए। पूज्य गुरुदेव
4-4, 6-6 घंटे पद्मासन से बैठे रहते हैं। एक आसन से बैठ गए तो कहते आसन नहीं बदलना चाहिए साधु को। क्यों? क्योंकि कह रहे विविक्त शय्या आसन, मुनि महाराज का ये सहनन होना चाहिए, उनको सहन करना चाहिए। महानुभाव, ऐसी तपस्वी हमारे दिगंबर साधु। और उसके साथ साथ दिया है काय कलेश, शरीर को कष्ट होने पर भी परिणामों में किसी प्रकार का विकल्प नहीं आना। अपन को तो जरा सा मच्छर ने काट लिया, भैया ऑल आउट लाओ बढ़िया वाली, आज मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, मच्छर के लिए ऑल आउट लगा दी है, उसके बाद मच्छरदानी में भी सो रहे हैं। वाह रे वाह, थोड़ा सा सहन करना भी चाहिए। साधु के बहिरंग तप है, ये दिखने वाले हैं, उसके साथ साथ अंतरंग तप भी दिए। कह रहे हैं कि अगर गलती से बहिरंग तप कर रहे हो तो अहंकार आ सकता है, उपवास के माध्यम से अहंकार आ सकते हैं कि मैंने 35 करे, 48 करे, 64 करे, 148 करे, कर्म ध्यान के कर लिए, 64 रिद्धि के, नमोकार के, भक्तांबर के, या फिर 1234 40 शुद्धि के कर डाले, इनसे अहंकार आ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि 6 प्रकार का अंतरंग तप भी है, ये भी करना चाहिए। सबसे पहले विनय तप है, अपने से बड़ों की विनय करना। कुछ लोग बात बात में बात काट देते हैं, बीच में बोल देते हैं। विनय में दिया है कि बड़े के शब्दों का जब तक संपूर्ण रूप से उच्चारण ना हो जाए तब तक उसकी बात नहीं काटनी। अर्जुन भीष्म पितामह के सामने खड़ा है, पांडव खड़े हैं, युद्ध की ठहर गई है, और जब तक भीष्म पितामह को नहीं मारेंगे तब तक ये युद्ध नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ना वो जीतने देंगे ना वो हारने देंगे। केशव से कहा क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा जिसने ही तुम्हें विजय भव का आशीर्वाद दिया उसी से पूछो जाके। गए भीष्म पितामह से, कहने लगे आप ये आशीर्वाद वापस ले लो। क्यों? आपके रहते हम जीत तो पाएंगे नहीं। किसने भेजा तुम्हें? केशव ने कह के भेजा। ठीक है, कह दिया कि मैं स्त्री के सामने हथियार नहीं उठाऊंगा। अब स्त्री कहाँ से लाए? जिसने भेजा उससे जाके पूछो, वो ही भय बताएगा। भीष्म पितामह बताने लग गए, अर्जुन बोल पड़ा। तो भीष्म पितामह कहने लगे अर्जुन सावधान, मेरे बाण काटो लेकिन मेरी बात मत काटो। मेरे बाण काटो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन बात मत काटना। महानुभाव, बड़ों की बात नहीं काटनी। विनय कोई सरल धर्म नहीं है, बहुत बड़ा तप है। आचार्यों के लिए दिया है कि साधुओं के लिए अगर आचार्य प्रवेश कर रहे हैं कक्ष में तो उसी समय जैसी भी स्थिति में वो खड़े होना, उनका सम्मान करना है, उपाध्यायों का सम्मान करना है, अपने से बड़े दीक्षित साधु का सम्मान करना है। अगर सम्मान करता है कोई, एहसान नहीं करता, ये उसका तप है, उसके माध्यम से उसका कल्याण होगा। महानुभाव, विनय ये एक तप है। उसके साथ साथ प्रायश्चित मुनि महाराज के लिए दिया है। गलती से भी कोई गलती हो गई तो उसका प्रायश्चित लो। अगर गलती से भी कोई गलती हुई है तो प्रायश्चित की व्यवस्था की गई है। 2 समय प्रायश्चित होता है, प्रातः काल और संध्यान काल का। देवेशिक और रात्रि प्रायश्चित होता है, प्रतिक्रमण होता है, उसका प्रायश्चित उसी समय लेते हैं। पक्ष का दिया है, 2 पक्ष का दिया है, 2 माह का दिया है, चतुर्मास का दिया है, और फिर पूरे वर्ष का दिया है कि 1 वर्ष में पूरा प्रायश्चित तो फिर उन्हें लेना है, बार बार लेना है। ये एक तप है। अपने मन की बात को कहना सरल नहीं है। किसी महिला ने भ्रूण हत्या कर दी और आचार्य महाराज से जाकर के कहे कि महाराज मैंने अपने गर्भ में 7 बच्चे मार दिए, कि सत्य घटना बता रहे हैं। कि वो महिला जाके कहने लगी कि महाराज जी क्या करें, आचार्य महाराज से जाके कहना। गई, रोने लगी, गिड़गड़ाने लगी। उन्होंने कहा प्रायश्चित क्यों लेते हो? तो कहने लगी मेरी आत्मा मुझे गवारा नहीं करती, दिन दिन रोती हूँ, और जब से मैंने इन बच्चों को मारा है तब से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरे माता पिता, सास ससुर, मैं, मेरा पति, मेरा व्यापार, मेरा परिवार सब खत्म हो गया। मेरी आत्मा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। महानुभाव, मुनि महाराज के लिए दिया है प्रायश्चित कहना कोई सरल नहीं है,
बहुत बड़ा तप है। अपने दोषों को किसी के सामने प्रकट करना, ये तप है मुनि महाराज का। प्रायश्चित, विनय, वैयावर्ती, स्वाध्याय, विसुर, दान, ये 6 प्रकार का जो तप दिया है। एक साधु दूसरे साधु की वैयावर्ती करे। पूज्य गुरुदेव के संग में नियम है कि एक साधु दूसरे साधु की वैयावर्ती करेगा। छोटे साधु बड़े साधुओं की वैयावर्ती करें और बड़े साधु मौज लें। उन्होंने कहा है कि बड़े साधु छोटों की व्यवस्था बना करके उनकी वैयावर्ती कर सकते हैं। ध्यान करना, आत्मा में लीन रहें, विसुर करना, स्वाध्याय करना, ये साधु के तप है। मान भाव आप सभी लोग उन ऐसे साधुओं की जो धर्म धारण करते हैं, उत्तम धर्मों को धारण करते हैं, उन साधुओं की पूजा करते हो और ऐसे उन 10 धर्मों की पूजा करते हो। कुछ लोग तप का मतलब भूल गए। तप के मायने मात्र उपवास करना नहीं है। आज बच्चे, नई युवा पीढ़ी डरती है, हम धर्म नहीं करना चाहते, क्यों? धर्म में भूखा रहना पड़ेगा। नहीं दिया कहीं भी भूखा रहना। आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र में दिया है, इच्छा निरोधो तपा। इच्छाओं का निरोध करना तप है, भूखे रहना तप नहीं है। एक छोटा सा बच्चा मंगलवार का उपवास कर लिया, भाई पड़ोसी यार दोस्त सब करते मंगलवार का, उसने भी कर लिया। देख हम देख, सुबह बीत गई खेल कूद में, दोपहर बीत गई सो करके, शाम बीत गई देख करके, और रात बीतने का समय आया तो उसकी बस अब तो कुछ माँ खाने को दे दो। माँ ने कहा बेटा बस थोड़ा सा रह ले, 10 तो बज गए हैं। उसने थोड़ा समझाया, संबोधन दिया, सुला दिया। अचानक रात को 2 बजे आँख खुली, उसने माँ को जगाया, माँ माँ उठ, माँ उठ। माँ उठ गई। उसने कहा क्या हुआ? खेलने के, बता तेरे कितने बेटे हैं? उनने कहा 2। तो उसने कहा कुछ खाने को दे दे, नहीं तो सुबह तक एक ही रह जाना है। कहीं ऐसी स्थिति हमारे साथ तो नहीं हो रही? उपवास करने की होड़ लग रही हो, उपवास किए जा रहे हैं, धर्म भी हो रहे हैं, नहीं हो रहा। आचार्यों ने दिया है कि 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, संयम, तप, त्याग और स्वाध्याय, ये 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन भी करना है। और सामर्थ्य अगर इनको करते हुए भी आपकी सामर्थ्य है तो उपवास करना चाहिए। कुछ लोग उपवास कर रहे हैं। एक महिला आई, उससे पूछा कितने उपवास कर लिए? कहने के 32 उपवास हो गए। हमने वो कैसे कर लिए? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।